अस्सलाम वालेकुम। पीएस स्ट्रेट विद हुज़ैफा में आप सब लोगों को खुशामदीद। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स बड़ा ज़बरदस्त वीकली सेशन देखा है हम लोगों ने। शुरू के 3 दिन तो हम लोगों ने थोड़े से कंसोलिडेशन फेज के अंदर देखे। इंडेक्स 45,000 के करीब वहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा। इंडेक्स ने फ्राइडे के दिन अगर बात करें तो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम भी देखा। लास्ट के 2 सेशन हम लोगों ने जुमेरात और जुम्मे वाले दिन बड़े ज़बरदस्त देखे तेज़ी के साथ। फ्राइडे के दिन हम लोगों ने तकरीबन कोई इंडेक्स के 600 पॉइंट के करीब साइड की तरफ जाता हुआ देखा। 700 पॉइंट के करीब नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 522.8 किए हैं। क्लोजिंग हम लोगों ने 45,920 से 920 के करीब देखी है। ये क्लोजिंग जो है ये हाईएस्ट ईयरली क्लोजिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो लास्ट वीक हम लोगों ने 45,970 के करीब का इंट्राडे कोई हाई देखा था, लेकिन वहाँ पे फिर इंट्राडे टर्म के ऊपर हम लोगों ने 700 पॉइंट लूज होते हुए देखे थे। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्राइडे के दिन हम लोग को बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग देखने को मिल गई है। इंडेक्स ने फ्राइडे के दिन हाई 46,122 के करीब लगाया। लो हम लोगों ने 45,391 के करीब देखा और क्लोजिंग हम लोगों ने 45,920 के करीब देखी है। वॉल्यूम की अगर बात करें ना, फ्राइडे के दिन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़बरदस्त वॉल्यूम का काम देखा है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन कोई 205.74 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 157.39 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात के मुकाबले में 48.4 मिलियन यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज़्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 31% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज़्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। ये 13 जुलाई के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम हम लोगों ने देखे। वीकली बेसिस के ऊपर हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने है ना यहाँ पे 763 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 974 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में 211 मिलियन वॉल्यूम कम है। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना लास्ट वीक से तो 21.7% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने तकरीबन कोई वीकली बेसिस के ऊपर 853 पॉइंट यहाँ पे गेन किए हैं। अच्छा, ये जो लास्ट 3 कंसेक्यूटिव वीकली सेशन था, ठीक है, इंडेक्स ने पहले 2700 तकरीबन कोई वहाँ पे पॉइंट गेन किए थे। फिर अगले वीक यहाँ पे हम लोगों ने 860 पॉइंट देखे थे। और आज ये इस वीक करंट वीक जो अभी क्लोज हुआ है वो हम लोगों ने 853 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने गेन होते हुए देखे हैं। ठीक है, चीज़ें आज का सेशन बड़ा ज़बरदस्त डिटेल एनालिसिस होने वाला है, जिसको बड़ा गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह बड़ा आने वाले वक्त के अंदर आप लोग को काम आएगा। चीज़ें डिस्कस करें ना हम लोग, तो चीज़ें लास्ट वीक आप लोग के साथ डिस्कस की थी कि इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज में गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम भी कम निकलते हुए नजर आए थे 2-3 दिन। और यहाँ पे फिर हम लोग को एक डोजी कैंडल बनता हुआ नजर आया था तकरीबन कोई बुध वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम भी बनता हुआ देखा। इस कंसोलिडेशन रेंज से निकला इंडेक्स। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखा है। अब जो सिचुएशन की बात करें ना, सिचुएशन तो वो बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, लास्ट वीक भी हम लोगों ने इंडेक्स को 45,970 के करीब गया। वहाँ पे हम लोगों ने 700 पॉइंट की इंट्राडे टर्म के ऊपर ही करेक्शन देख ली थी। फिर इंडेक्स 45,000 के करीब आया। लो इस वीक हम लोगों ने 44,880 के करीब कोई देखा था। ठीक है, वहाँ पे देखे ना तो फिर इसके बाद अब दोबारा से इंडेक्स है ना 46,000 को टारगेट किया। इंडेक्स ने 46,000 से ऊपर गया। वहाँ पे 46,122 के करीब गया। फिर इसके बाद हम लोग को इंट्राडे टर्म के ऊपर करेक्शन देखने को मिली। इंडेक्स यहाँ पे 45,850 के करीब आया भी। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हम लोगों ने ज़बरदस्त देखी है। नेट बेसिस के ऊपर क्लोजिंग देखें तो एक बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग देखी है। लेकिन अगर चीज़ें यहाँ पे देखें ना तो चीज़ें बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आया है। ये आप लोग थोड़ा गौर से देखें। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा डबल टॉप बनता हुआ नजर आया है इंडेक्स के अंदर। लेकिन चीज़ें अगर वीकली बेसिस के ऊपर डिस्कस करें, डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करें, डेली बेसिस के ऊपर भी इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग देख ली है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई डबल टॉप बनता हुआ नजर आया है हम लोग को। लेकिन लास्ट वीक देखें तो लास्ट वीक इंडेक्स ने यहाँ पे कितनी बड़ी लॉन्ग अपर वीक बनाई थी और फिर हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम लोग को एक बड़ी ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाला वीक भी हम लोग को अगर इंडेक्स इस लेवल 45,980 से ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम लोग को एक बड़ा ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम आने वाला वीक भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। चीज़ें आगे डिस्कस करें ना तो चीज़ें आगे यहाँ पे अप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इंडेक्स के अंदर। ठीक है, ये तकरीबन लॉन्ग टर्म है, वीक डेली बेसिस के ऊपर ये खोला हुआ है मैंने चार्ट। ये तकरीबन कोई मिड अप्रैल 2022 के बाद से ये
कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ कंप्लीट होगा ना, ये 47,000 के पास यहाँ पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। चीजें अगर इसके अकॉर्डिंग चली तो फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स डाउन साइड नीचे आता हुआ नजर आएगा। चीजें यहाँ पे डिस्कस करें ना तो ये एक थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर है। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे देखें तो ये अब मिड अप्रैल 2022 और अभी यहाँ पे तकरीबन कोई कब बनने के अंदर है ना, इसको यहाँ पे 1 साल लगा है। ठीक है, 1 साल ज़्यादा लगा है वक्त यहाँ पे। तो चीज़ें देखें तो ये अब ये हैंडल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें डाउन साइड की तरफ अगर हैंडल बनते हुए आती है तो इंडेक्स को हम लोग 44,000 और 43,000 के करीब आता हुआ देखेंगे। अगर इंडेक्स यहाँ पे 47,000 जाता है तो फिर यहाँ पे समझेंगे 44,000 और 43,000 42,500 के करीब आता है। तो 44,000 से के करीब भी आता है तो हम लोग को वहाँ पे तकरीबन कोई 3,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट यहाँ पे इंडेक्स डाउन आता हुआ नजर आएगा। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंटर डे टर्म के ऊपर, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ओवरबॉट कंडीशन के अंदर जा रही है। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे डिटेल आगे देखें ना तो हम लोग ये एक बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस ठीक है यहाँ पे चेक करें तो इंडेक्स ने हर टाइम जो हाई लगाया था ना 2017 के अंदर, ठीक है, यहाँ इंडेक्स ने 43,000 को टच किया था। फिर इसके बाद हम लोग को एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था, इंडेक्स 38,000 के करीब आया था। 53,000 से हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स 38,000 के करीब आता हुआ दिखा था, 39,000 के करीब। इसके बाद हम लोगों ने कोविड के अंदर एक डाउनफॉल देखा, फिर एक बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखी। उस रिकवरी से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना, ठीक है, ऑल टाइम हाई पीएसएस था। फिर इसके बाद कोविड के बाद जो हाई लगा था 2021 के अंदर, ठीक है, 48 था तो 49,000 के करीब वो यहाँ पे लगा था। ठीक है, अब जो वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है ना, उसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये ऑल टाइम हाई से कोविड का हाई और ये तकरीबन कोई देखे ना 2017 से ये ड्रॉ हुआ हुआ है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है ना वो 46,500 47,200 के दरमियान यहाँ पे आ रही है। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है। अगर आरएसआई को देखें ना तो आरएसआई भी हम लोग को यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। अगर आरएसआई को देखें ना तो यहाँ 2013 से एक बड़ी ये ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर आरएसआई ने यहाँ से ऊपर क्लोज नहीं किया है। ये जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा 2012-13 के अंदर भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली देखने को मिली थी। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखें तो ये आरएसआई उस टाइम से यहाँ से जब रैली ये 2013 के अंदर की रैली याद होगी। ठीक है, जो पुराने हैं जिनको काम हो गया करते हुए, 2017 की रैली, फिर 2020 कोविड वाली रैली, फिर इसके बाद 2021 वाली रैली और अब जो रैली करंट आईएमएफ वाली रैली बनी है उसकी यहाँ पे देखें तो आरएसआई बिल्कुल 69-70 के करीब आ रही है और अभी जो आरएसआई है वो 68 के करीब है। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है, तकरीबन कोई 2 पॉइंट की जगह है यहाँ पे आरएसआई के अंदर। ठीक है, वीकली बेसिस के ऊपर ये चीज़, ठीक है, ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 2013 से आरएसआई ने इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा तो यहाँ पे हम लोग को एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग फ्रेश सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। चीज़ अगर आगे भी डिस्कस करूँ ना तो यहाँ पे हम आप लोग देखें, ये जो है ना ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, ये जो इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है ना, ये लास्ट वीक भी मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे जो ये क्लोजिंग आई है ना इस ट्रेंड लाइन के करीब, बिल्कुल जो ये लास्ट टाइम इसने रिजेक्शन ली थी इस ट्रेंड लाइन से लास्ट वीक, ये जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है इंडेक्स की। चीज़ें देखें ना तो ये एक बिल्कुल बॉटम से लेके चला हूँ। ठीक है, ये तकरीबन कोई 2008 या 9 का क्रैश है। ठीक है, उस वक्त चीज़ें बड़ी डाउनफॉल की तरफ देखने को मिली थी। इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स ने 15,000 पॉइंट से लेके इंडेक्स 4,800 पॉइंट के करीब आया था, 48,000 के करीब आया था। उसके बाद ये 2009 का क्रैश, इसके बाद ये कोविड-19 वाला लो। ठीक है, इसके बाद ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना मैंने। अच्छा, इसको चेक करें ना यहाँ पे। ठीक है, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन चुकी है इंडेक्स के लिए। ये अभी जो लास्ट वीक भी इंडेक्स ने रिजेक्शन ली ना, यहाँ पे बड़ी एक लॉन्ग अपर वीक बनते हुए देखने को मिली थी और हाईएस्ट वॉल्यूम भी हम लोग को देखने को मिला था। तो चीज़ें फिर हम लोग को यहाँ पे तकरीबन कोई 1000 पॉइंट की इंडेक्स ने करेक्शन ली थी। ठीक है, इसके बाद देखें ना यहाँ पे तो ये जो अब जो वीकली बेसिस के ऊपर कैंडल बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के पास आके रुकी है। ट्रेंड लाइन के करीब इंडेक्स ने बड़ा ज़बरदस्त फॉलो किया है इसको। ठीक है, इसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको ब्रेक होते हुए देखा 41,800 के करीब, तो फिर इंडेक्स ने 38,000 के करीब का कोई लो बनाया था। अब जब इंडेक्स है ना इस ट्रेंड लाइन से ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है तो पहले है ना इसको यहाँ पे इस वीक भी रिजेक्शन देखने को मिली और इस वीक यहाँ पे बिल्कुल करीब आकर ही इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, चीज़ें अगर इंडेक्स यहाँ से ऊपर रहता है, ये इस वीक यहाँ पे 46,120 से ऊपर, ठीक है, 120-180 के करीब यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अगर इंडेक्स 46,180 से ऊपर क्लोजिंग देता है
तो फिर हम लोग को ये जो लॉन्ग टर्म के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला था ना यहाँ से नीचे, फिर इंडेक्स अपसाइड की तरफ यहाँ पे कोई 47,000 के करीब जाता हुआ नजर आएगा। चीजें अभी आगे डिस्कस करें ना तो आगे भी शार्प हार्मोनिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इंडेक्स के अंदर, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि 88.6 के करीब यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। जो बिल्कुल क्लोजिंग देखने को मिली है ना 46,000 के करीब, वो बिल्कुल ही 0.886 जो क्लोज यहाँ पे देखने को मिली है हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आया। अगर ये एक्सटेंशन लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है, ये अगर ये एक्सटेंशन लेवल के ऊपर जाता है तो इसका एक्सटेंशन लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 1.13 के करीब, तो ये अगर ये यहाँ पे 48,000 के करीब यहाँ पे हम लोग को जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये शार्प फार्म, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडेक्स 46,000 से ऊपर जाता है तो यहाँ पे 48,000 के करीब जाता हुआ नजर आएगा। इंडेक्स जो है ना अब इसने अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है शार्प हार्मोनिक पैटर्न ने। अब वो अगर अपसाइड की तरफ जाता है यहाँ से, तो यहाँ से जाके बाउंस आ जाए, ठीक है, यहाँ से जाके बाउंस आ जाए, कुछ यहाँ से जाके बाउंस आ जाए, इस लेवल से आ जाए या इस लेवल से कंप्लीट अपनी रिक्वायरमेंट करे, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है कि अब जो इस लेवल के बीच में भी बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने देखा कि अगर ये 46,000 47,000 के करीब जाता है यहाँ पे, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर चुका है, जो कि यहाँ पे देखे तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अगर ये अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर चुका है तो देखें आप लोग, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर डाउनफॉल देखने को मिलता है इंडेक्स का, तो अगर ये यहाँ से नीचे आता है जैसे कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो चीज़ें अगर नीचे आना शुरू होती है तो शार्प हार्मोनिक पैटर्न की जो फर्स्ट सपोर्ट होगी ना, हम लोग को फर्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगी। ये अच्छा काफ़ी टाइम लगा है इसको बनने के अंदर, तो कोई भी बंदा ये ना सोचे कि यार 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता 10-15 दिन के अंदर कोई हम लोग को बड़ा एक शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा। ये एक लंबे पैटर्न के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको तकरीबन कोई यहाँ से देखें तो अप्रैल के मिड से 2022 एक साल लगा इसको भी बनने के अंदर, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट है वो देखें ना, यहाँ पे 44,200 के करीब है। सेकंड सपोर्ट इसकी यहाँ पे 43,000 के करीब है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 0.5 की यहाँ पे 42,100 के करीब है, और गोल्डन रेशियो इसका यहाँ पे 41,200 के करीब है। चीज़ें अगर अपसाइड की तरफ जाती है यहाँ पे 47,000, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है हम लोगों को, ठीक है। ये 47,000 तक का यहाँ पे कोई टॉप रखता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को। अगर इंडेक्स 47,000 के करीब जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसकी 44,900 के करीब, यहाँ पे सेकंड सपोर्ट 43,600 के करीब, और थर्ड सपोर्ट यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होगी इसकी हार्मोनिक पैटर्न की वो 42,500 के करीब होगी, ठीक है। चीज़ें अगर डिस्कस करें ना यहाँ पे, तो चीज़ें यहाँ पे पिच फोर के ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉलो होते हुए नज़र आ रही है हम लोग को। चीज़ें देखें तो पहले इंडेक्स यहाँ पे है ना जून 2021 ये बजट के अंदर जब इस डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था, यहाँ पे हम लोग कोल प्राइस IMF वगैरह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट चीज़ें ये जब टॉप लगा है तो देखने को मिली थी यहाँ पे, ठीक है। अब जब इंडेक्स ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया 42,500 के करीब, तो अब ये जो पिच फोर है ना लास्ट वीक भी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसने रिसेंटली इस वीक भी यहाँ पे इसी के करीब आके क्लोजिंग दी थी। तो चीज़ें देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग अपसाइड की तरफ यहाँ पे अपसाइड को ब्रेक कर पाता है या फिर यहाँ पे नीचे पर सपोर्ट के करीब आते हुए देखने को मिलता है। चीज़ें भी देखे बिना तो राइजिंग वेज भी हम लोग को बनती हुई नजर आ रही है। राइजिंग वेज भी आप लोग के साथ बड़ी डिटेल के अंदर पहले भी डिस्कस की है। जब हम लोग को राइजिंग वेज टूटते हुए नजर आई है वहाँ पे हम लोग को एक बड़ा शार्प फॉल देखने को मिला है। चीज़ें अभी डिस्कस करें ना तो चीज़ें यहाँ पे राइजिंग वेज की जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 45,700 है। यहाँ पे चीज़ें अपसाइड के लिए 47,000 तक यहाँ पे कोई जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। चीज़ें देखें तो राइजिंग वेज पहले भी डिस्कस की थी। आप जिन लोगों ने मेरी राइजिंग वेज वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियोस के अंदर वहाँ पे जाके देख सकते हैं। राइजिंग वेज थंबनेल वगैरह भी है वो आप लोग को आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे अभी डिस्कस करें ना तो चीज़ें अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स की जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगी ना इस वीक वो 46,500 से 47,000 यहाँ पे देखने को मिलेगी। 47,200 के करीब देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी इंडेक्स की। अच्छा यहाँ पे अब चीज़ें चेक करें ना यहाँ पे हम लोग तो इंडेक्स की जो फर्स्ट सपोर्ट है, ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगी। चीज़ें देखें ना तो 46,700 कल मंडे के लिए, ठीक है, कल मंडे के लिए तो 45,700 एक फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट हम लोग को 45,440 के करीब देखने को मिलेगी जो कि कल के दिन का एक्सपेक्टेड बॉटम है।
अगर चीज़ें यहाँ से नीचे रहती है ना 45,000, यहाँ पे 45,400 से नीचे, तो फिर अगर हम लोग चेक करें ना तो इंडेक्स जब से इस रैली बनी है, ठीक है, ये जो रैली बनना शुरू हुई है 40, यहाँ पे चीज़ें देखें तो इस जगह से 40,000 से इंडेक्स जो रैली बनना शुरू हुई है 39,900 से, तो जब से इंडेक्स अगर नीचे थोड़ी सी करेक्शन ले रहा है तो किस लेवल को सपोर्ट कर रहा है वो आप लोग चेक करें, ठीक है। यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देखें ना तो किस लेवल को सपोर्ट कर रहा है, इसने यहाँ पे जहाँ से ब्रेकआउट दिया 9 EMA से ऊपर, ठीक है, इसको चेक करें आप लोग, 9 EMA से ऊपर ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे 40,800 के करीब। इसके बाद इंडेक्स है ना ये 9 EMA को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर चीजें यहाँ पे 45,000 से नीचे रहना शुरू होती है, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स इस पूरी रैली के अंदर 9 EMA से ऊपर ही है, 45,000 से ऊपर इंडेक्स, जब तक 45,000 से ऊपर है इंडेक्स सेफ है। अगर यहाँ से नीचे डेली बेसिस के ऊपर इंडेक्स रहना शुरू हुआ तो फिर हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स की रैली कंप्लीट, मतलब एक यहाँ पे पता चल जाएगा कि इंडेक्स की रैली 46,000 के करीब कंप्लीट होगा या इंडेक्स करेक्शन की तरफ यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चीज़ें अभी देखते हैं कि इंडेक्स या तो फिर यहाँ पे इलियट वेव के अकॉर्डिंग भी चीज़ें अपसाइड की तरफ जाती है, फिफ्थ वेव कंप्लीट होती है, यहाँ पे एक्सपेंशन की तरफ जाती है, या फिर हम लोग को नीचे डाउन साइड की तरफ आता हुआ देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें आगे मंडे ट्यूसडे के दिन कंफर्म हो जाएगी कि इंडेक्स 46,000 से ऊपर सस्टेन होता है या फिर इंडेक्स नीचे 46,700 से फर्स्ट सपोर्ट है, ठीक है, 45,700 की एक फर्स्ट सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट कल मंडे के दिन का स्पेशल बॉटम 45,440 के करीब है। चीज़ें वीकली बेसिस के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल सकती है वो 45,000 है और वीकली बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोगों को 46,500 से 47,200 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लगी है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोग अगर प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर मेरे इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं 0347272438। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।